हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत सारे कॉमन इश्यूज आती हैं जिससे ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हैंगिंग इशू। हैंगिंग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? हैंगिंग इशू। आपका कोई भी डिवाइस, जैसे मोबाइल भी हो गया, वो भी हैंग करता है, या कभी स्लो चलता है, कभी एकदम से फास्ट हो जाता है, स्लो चलता है, या कहीं स्टक कर जाता है। जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एक बार अब वो बफरिंग करने लगा, यानी गोल गोल जो शाइनिंग आती है वो घूमने लग जाता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं? हैंग हो रहा है। तो हैंग के एक कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे हैंगिंग इशू ऑलवेज, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसका बेस लाइन हम पकड़ते हैं। सबसे पहले बेस लाइन से चलते हैं। बेस लाइन मेरा क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आपके पास सेट आता है जो कि हैंगिंग इशू है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विंडोज कहां पे होता है? सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। और जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो भी कहां पे होता है? सी ड्राइव में भी होता है। जितने यूजर क्रिएट करते हैं वो भी कहां होता है? सी ड्राइव में होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली लोग जो वर्क करते हैं तो डेटा सेव कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस कर देते हैं, इसका मतलब सेव हो जाता है, यानी कि वो परमानेंटली आपके सिस्टम में रहेगा। ठीक है, तो सेव इसलिए कर देते हैं कि डेटा जितना भी जो काम किया हुआ है, कभी हो सकता है कि लाइट चली जाए या बंद हो जाए तो मेरा डेटा लॉस ना हो, इसी के लिए वो सेव कर देते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि सेव करने के लिए हमारा हार्ड ड्राइव में दूसरी ड्राइव भी होती है। ये करीब करीब मेरे हिसाब से, मैंने जहां तक वर्क किया है उसके हिसाब से 80% लोगों के साथ ये इशू है। तो लोग करते क्या है, जो भी वर्कर हैं, जो भी यूजर हैं, वो करते क्या है कि कंट्रोल एस दबा देंगे, सेव कर देंगे, बट वो भी कहां जाता है? हमारे सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में डायरेक्ट जाता है। सेव करने का तरीका है कि अलग ड्राइव में भी हम डेस्टिनेशन, मतलब कहां सेव करना है वो पूछता है, लेकिन कंट्रोल एस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट वहीं पे लेके चला जाएगा। हमें सेव एज करनी होती है, तो सेव एज अगर आप करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन देगा, तो डी ड्राइव में अलग रख देंगे ताकि वो सी ड्राइव में रन ना करेगा, नहीं करेगा, बटन नहीं डालेगा। अब सी ड्राइव में सेव करते गए। दूसरी बात, सपोज कर लीजिए कि मेरी 100 GB की सी ड्राइव है। अगर आप 1 महीने काम कीजिएगा तो इसमें डेटा फुल हो जाएगा। मैंने पहले बताया है सब चीज कि सारी चीज जो भी होती है रन करता है कहां पे? सी ड्राइव में। सारी चीजें इंस्टॉल होती है यहीं पे। आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एप्स भी यूज करते हैं तो सारे कहां पे होते हैं? सॉफ्टवेयर सी में होते हैं। तो एक तो स्पेस 100 GB है, तो घटते घटते ये 50 GB हो जाएगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, सिस्टम यहीं से स्लो करना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको तो खुलने में टाइम लगेगा, है ना? तो ये हैंगिंग की एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या होती है? आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट में सर्फिंग करते हैं, आप बहुत सारी साइट ओपन करते हैं, बंद करते हैं, है ना? उसके साथ कुछ डाउनलोड्स भी करते हैं, तो उसके साथ कुछ फाइलें अटैच टैगिंग रहती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं, आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी चीज को आप डाउनलोड करते हैं तो साथ साथ में वो भी डाउनलोड हो जाती हैं, जो कि वो क्या करता है कि आपको पूरे सिस्टम को वो स्लो कर देता है। क्योंकि स्लो कैसे होता है? तो स्लो होने का मेन रीजन क्या होता है कि एक तो रैम का स्पेस, क्योंकि विंडोज जब हमारी ऑन होती है तो फाइलें उसकी कहां पे आती हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। ठीक है, तो एक चीज हो गई कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि हमारा जो रैम होता है, रैम का स्पेस भी क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए उसको स्पेस चाहिए, और जब तक स्पेस नहीं मिलेगा वो ओपन नहीं हो पाता। वो स्पेस हमारा कौन देता है? रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया। ठीक है, तो हम बारी बारी से शूट आउट करने के लिए शूट आउट बारी बारी से सीखेंगे, एक एक टॉपिक, इसमें 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है हैंगिंग के रिगार्डिंग, जो कस्टमर का हार्ड ड्राइव होता है उसमें अनवांटेड सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या करेंगे, अनइंस्टॉल, जो हमको जरूरत नहीं है अनइंस्टॉल। अब ये सब सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि हमारा जैसे सीपीयू हुआ, रैम हुआ, सबका स्पेस ले लेता है और बैकग्राउंड यानी पीछे में ये रन करते रहता है। तो जाहिर सी बात है रन करेगा तो रैम का भी स्पेस लेगा और सीपीयू प्रोसेस उसको करेगा ही करेगा, उसका भी स्पेस लेगा। तो सीपीयू करीब करीब 100% रनिंग पे चली जाती है। ठीक है, जब ये 100% जाएगा, इसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा तो डेस्कटॉप खाली है, मैं कुछ वर्क कर ही नहीं रहा, बट 100% सीपीयू प्रोसेस पीछे से जा रही है। ठीक है, अगर कुछ भी आप इसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो ये क्या करेगा, प्रोसेस तो इसको भी करना है, उसको भी लेके चल रहा है, तो ये स्लो होगी क्योंकि इसको स्पेस मिलेगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस कर पाएगा। इसी अब जो ये इश्यूज आई, इसी को हम कहते हैं क्या चीज, हैंग, मतलब स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है। कई बार आप देखते हैं ना, मोबाइल भी चलाते हैं तो दबाते रहते हैं, यानी टच भी करते रहते हैं, तो आपका वो सोल्व नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप वो फिर ओपन भी हो जाता है, होता है। ठीक है, तो ये होता है हैंगिंग। तो हम इसको शूट आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर होगा सबसे पहले क्या करेंगे, अनइंस्टॉल। अनवांटेड वैसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो हम यूज करते ही नहीं है, बस बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के जरिए हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, अब दूसरी चीज हमें करना क्या है कि टेम्प फाइल और % और प्रीफेच, ये तीनों फाइल को, एक टेम्प फाइल होता है ये अलग होता है, %, अलग होता है, प्रीफेच अलग होता है, इसको हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम से रिमूव करेंगे और डिलीट नहीं करेंगे। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं इसी वीडियो में कि हम सिस्टम में जो भी कंटेंट्स रखे हैं, जो भी फाइल रखे हैं, अगर हम सिस्टम से सिर्फ डेल बटन दबाते हैं तो वो डिलीट होकर के रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, और रिसाइकिल बिन भी हमारा क्या है, सी का ही पार्ट होता है, उसी में विंडोज भी है। ठीक है, तो अगर हम यहां से डिलीट करते हैं रिसाइकिल बिन में तो चला गया, लेकिन फिर भी बटन हमारा सी से खाली नहीं हुआ, स्पेस खाली नहीं हुआ, स्पेस उतना का उतना ही रहेगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम का फाइल अगर डिलीट करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ डेल प्रेस करते हैं, और जब हम एंटर करते हैं तो सीधे वो फाइल क्या होती है, रिसाइकिल बिन में ना जाकर के सीधे सिस्टम से आउट हो जाती है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। क्लियर, तो हम ये करेंगे, तो हमें परमानेंटली डिलीट इन तीनों फाइल को करना है। ठीक है, एक ऑप्शन और आता है डिस्क क्लीनअप, इसको भी हम रन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे विंडोज एरर फाइल होते हैं। आप इंटरनेट से जो कुछ अनवांटेड फाइल्स जो आ जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, सिस्टम से इसको हटाएंगे, यानी परमानेंटली हटा देंगे। एक तरीका ये हुआ सॉफ्टवेयर का। ठीक है ना, ये चेक करने के लिए हुआ। पहले इतना तो कर ही लेंगे, देख ही लेंगे, ये इसमें मुश्किल से थोड़ी सी वक्त लगेगी, ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप अपना ये करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, अपना हार्ड डिस्क जो कि फ्रेश विंडोज इंस्टॉल्ड है, विंडोज 10, उसको इनपुट करके हम चेक करेंगे उस पर, यानी कि विदाउट सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं चाहिए। अब उससे क्या होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कभी भी सिस्टम को चेक करना है तो फ्रेश विंडोज इंस्टॉल लगानी है हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव, उससे क्या होता है कि आपको जितने भी हार्ड ड्राइव है, जितने भी डिवाइसेस है हार्ड ड्राइव में लगे हुए, हार्डवेयर डिवाइसेस है, सबके बारे में पता हो जाती है। अगर इस पे मान लें कि फ्रेश विंडोज पे आपको हैंग नहीं हो रहा है, कोई इश्यूज नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो हार्ड ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है या जो हार्ड ड्राइव है उसी में इशू होगी। एक चीज मैं आपको आज ये क्लियर कर दूंगा कि हैंगिंग की इशू
मोस्टली हार्ड डिस्क ड्राइव से ही आती है। जिस सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव लगी है, हैंगिंग की इश्यू उसी सिस्टम में ज्यादा आएगी। क्यों? इसका रीजन और भी है कि हार्ड ड्राइव जो होती है डिस्क की बनी होती है और उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, उसकी स्पीड फास्ट नहीं होती है। इसी के लिए लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड हार्ड ड्राइव से करीब करीब लगभग 6 गुना ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है उससे फास्ट काम करेगा ये, यानी डेटा को ट्रांसफर एंड रिसीव ज्यादा करेगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। तो अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है ना, इतने फाइल को हम रिमूव कर लेंगे। चेक करने के लिए भी है कि बेस लाइन से चलेंगे तो अपना हार्ड ड्राइव लगा के चेक कर लेंगे। उसी से आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर के विंडोज या हार्ड ड्राइव से इशू है या हमारे सिस्टम से इशू है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो फिर लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।